हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मतलब अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे कि हम क्या हैं। ऑप्शन बायर हैं, सेलर हैं, इंट्राडे ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं। अब मैं आपको चार्ट खोल ले रहा हूँ और आपको चीज़ें बताऊंगा कि आप क्या हैं, आप अपने आप को कैसे जानेंगे। पहले मैं बात करूंगा कैपिटल वाइज कि जितना आपका कैपिटल है उस हिसाब से पहले क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। वैसे मतलब आप कितना भी कैपिटल हो उससे सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप बेस्ट वे क्या रहेगा, जैसे कि आप अगर बिगिनर हैं या बीच मतलब थोड़े दिन से कर रहे हैं, साल 2 साल से देख रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं, उसमें आप कितना है, और या फिर आप बहुत दिनों से ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, सब कुछ करते हैं। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ कैपिटल वाइज। अगर आपका कैपिटल अगर आपका कैपिटल 2 लाख से नीचे है, अगर कैपिटल आपका 2 लाख है, अगर आपका कैपिटल 2 लाख रुपए है, 2 लाख कैपिटल अगर आपका है, अगर 2 लाख कैपिटल है, तो आपको मेरे अकॉर्डिंग, जो मैं मार्केट को जिस हिसाब से देखता हूँ उस हिसाब से आपको स्विंग ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग में आपको 5 लाख कम से कम कैपिटल होना चाहिए, तब आपको रिजल्ट दिखेगा। मैं करने को तो आप 50,000 से भी कर सकते हो। मैं ये दिखाऊंगा कि कितना आपको आपकी लाइफ में फ़र्क क्या पड़ रहा है। आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, मानता हूँ मैं, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, आप महीने का 6% निकाल रहे हैं। आप 20,000 से ट्रेडिंग कर रहे हैं, 6% निकाल के कितना निकाला आपने महीने में? 1200 रुपये में आप क्या कर लेंगे एक महीने में, बताइए आप। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास कैपिटल 2 लाख है, तो 2 लाख कैपिटल में आप क्या कर सकते हैं, आप इंट्राडे में सेफ अगर कैश में कर सकते हैं, जैसे कि आपने बाय कर दिया और सेल कर लिया और अपना एनालाइज करा जो स्टॉक में, उस हिसाब से स्टॉक में कर सकते हैं इंट्राडे। ठीक है। ऑप्शन, अगर ऑप्शन बायर आप हैं तो ऑप्शन बाई भी कर सकते हैं। 50,000 कैपिटल से ही आप करिए, 1.5 लाख आप अपना कैपिटल फ्री रखिए और सिर्फ 50,000 से ही आप करिए। उसमें आप अपने हिसाब से 2 लाख कैपिटल है, आप 5,000 6,000 लेके ट्रेड करिए और आप 1:3 1:2 रखिए। आपकी 10 में 7 ट्रेड, 6 ट्रेड, 5 भी चलेंगी तब भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। ये हो गया आपके 2 लाख कैपिटल से नीचे वाले की बात। 2 लाख से नीचे कैपिटल मतलब 2 लाख से अगर नीचे 2 लाख से नीचे कैपिटल है आपका, तो आपको स्विंग ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग की तरफ नहीं जाना चाहिए। आपको या तो इंट्राडे करनी चाहिए या ऑप्शन बाइंग करिए, और सेलिंग भी कर सकते हैं। ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, वो आप हेज करके कर सकते हैं। जैसे कि आपने एक ऑप्शन यहाँ का ऑप्शन सेल कर दिया, 24,000 का ऑप्शन सेल कर दिया और यही पुट सेल कर दिया, यही दूर का पुट बाई कर लिया, इधर कॉल, ये मतलब हेज हो गया आपका। तो वही आपको 35 से 40,000 में एक लॉट मिल जाएगा। उससे आप चार लॉट से ट्रेडिंग कर सकते हैं। 3-4 लॉट से अगर करेंगे तो आपका ठीक ठाक आ जाएगा। और हाँ, अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो आपको फ्री रखना पड़ेगा कैपिटल। उसमें आपको ये नहीं कि 2 लाख है आप 2 लाख मिले, 2 लाख में आप पता लगा आपका 30,000 उड़ गया एक दिन में, आपका तो दिमाग ही काम करना बंद कर देगा अगले दिन। ये सच्चाई है। उसके बाद अगर आप इंट्राडे में कर रहे हैं तो आप या तो 2 लाख से करिए या मतलब 1:1 मार्जिन ले लीजिए। 2 लाख है, आप 4 लाख से ट्रेड करिए। 1% अगर आपको मुंह पकड़ रहे हैं तो 4,000 रुपये आपके बन जाएंगे। अगर ये 5-4 ट्रेडें आपने पूरे महीने में पकड़ी तो 10-15-20,000 कमाएंगे, उससे आपको फर्क पड़ेगा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है। और आपको, अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आपको स्विंग ट्रेडिंग में आपको 5 लाख से ऊपर कैपिटल होना चाहिए। 5 लाख क्यों? 5 लाख इसलिए क्योंकि अगर आपने स्विंग ट्रेड ली, ठीक है, कोई स्विंग ट्रेड ली, 1 डे टाइम फ्रेम लगाते हैं। 1 डे टाइम फ्रेम का इसमें कुछ नहीं, मैं वो तो मैं स्ट्रेटजी डाल चुका हूँ, आप देख लीजिए कि कौन सी स्ट्रेटजी में स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्या पूरा वीडियो पड़ा हुआ है मेरा। अगर आपने 5 लाख से स्विंग ट्रेडिंग करी, 5 लाख में आपने 5 लाख से स्विंग ट्रेडिंग करी और 8% टारगेट आपका अचीव हो गया, तो आपको 40,000 प्रॉफिट हो गया। महीने में आपको एक ट्रेड भी मिली कहीं, एक मतलब 2-3 ट्रेड ली, उसमें एक में सेलेक्ट हुआ, 2 में हुआ, तीसरी चल गई, तो 3 से 5% का एसएल रहेगा। और अगर 4 ट्रेड, अगर पहली चल गई, स्विंग ट्रेड में क्या होल्ड करना होता है ना, पहली ट्रेड ले ली, चल गई, अच्छी बात है, 8-10% अगर मिल गया, 40-50,000 आपका बन जाएगा। उससे आपका मतलब दिखेगा कि आपने कुछ कमाया है। वही अगर आप 2% का एसएल हिट हो गया तो एसएल जल्दी हिट हो जाएगा, आप उससे निकल के अगली ट्रेड पकड़िए। अगर यही चीज़ें चलती रहेंगी तो आपका ओवरऑल साल में आप ठीक ठाक कमाई करके निकल जाएंगे। अदर बिजनेस से कंपेयर करेंगे आप तो उससे उससे आप प्लस में रहेंगे। एक चीज़ और कर सकते हैं आप
एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपने अगर आपके पास पैसे हैं तो आपने 5 लाख का बाई कर लिया, इन्वेस्ट कर दिया, उसको प्लेज करके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसमें आप मार्जिन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने प्लेज करके ऑलरेडी मार्जिन ले लिया है। तो आप सिंपल से ट्रेड करिए, और अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है सिंपल, तो आप उससे कमाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इन्वेस्टर हैं, अब स्विंग ट्रेडिंग में क्या है, आपको सबसे बड़ी बात यह है कि चलो पहले इन्वेस्टिंग की बात कर ले। अगर आप इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टिंग में आपका क्या है कि आपका गोल क्या है। अगर आपके पास बड़ा पैसा है तो अच्छी बात है, तभी आपकी इन्वेस्टिंग भी समझ में आएगी। अगर बहुत कम पैसा है, 50,000 1 लाख लगा के आपने डाल भी दिया, तो वो 5 साल के लिए 4 साल के लिए वो मैं माना कि बढ़ जाएगा आपका, हो सकता है 5 लाख हो जाए, 10 लाख हो जाए, 1 लाख का। लेकिन उसमें आपको कोई ना चार्ट देखने की जरूरत है, ना सीखने की जरूरत है, ना आपको मार्केट में बैठने की जरूरत है, क्योंकि आपने उसमें बस पैसा अपना लगाया, आपने यहाँ इन्वेस्ट कर दिया कहीं पे, कुछ फंडामेंटल और टेक्निकल देख के आपकी चल गई, तो आप उसको होल्ड रखिए, चलती रहेगी। लेकिन ये हो गया इन्वेस्टिंग की बात। इन्वेस्टिंग में आपको टाइम, अब मैं बात कर रहा हूँ टाइम किसको कितना देना है, इंट्राडे, स्विंग और ऑप्शन बायर सेलर किसको कितना टाइम देना है। टाइम में क्या, इन्वेस्टर अगर है, आपने थोड़ा एनालाइज कर लिया, आप इन्वेस्ट कर दिए, बैठे हैं, आप कोई दिक्कत नहीं, आपको टाइम उसमें मार्केट में टाइम देने की कोई जरूरत नहीं। आप हफ्ते में देखिए, 10 दिन में देख लीजिए, महीने भर में देखिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि आप मार्केट में बैठे रहें। अब बात हो गई स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडर को क्या है, उसको हफ्ते में या दिन में भी, हफ्ते में 2-3 दिन आप उसको टाइम देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हमारी ट्रेड चल रही है कि नहीं चल रही, कहाँ रुक रही, क्या हो रहा है। अगर चलती जा रही तो उसको भी कम टाइम, मतलब कम टाइम, एज ए इंट्राडे ट्रेडर बहुत कम टाइम देना पड़ेगा। और कम टाइम देना पड़ेगा तो आपको थोड़ा मार्जिन भी कम आप कमा पाएंगे। और अब बात कर लेते हैं हम ऑप्शन बायर और सेलर की। ऑप्शन बायर और सेलर को, ऑप्शन वालों को तो स्क्रीन पे टाइम देना ही पड़ेगा, यहाँ भी और उधर जीरोधा, एंजल वन, ग्रो, जिस पे भी आप कर रहे हैं उस पर टाइम देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे जरा देर में पैसे ऊपर नीचे होते हैं, तो आपको वहां मार्केट में स्टॉप लॉस लगा के बैठना पड़ेगा, पूरा टाइम देना पड़ेगा, तब आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में भी वही है कि आपने इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आप बिना मार्जिन कर रहे हैं, आपने जैसे 5 लाख की इंट्राडे कोई ट्रेड ले ली, अब ब्रेकआउट हुआ, अब ठीक है, आपने 15 मिनट की कैंडल टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, तो आप बैठे हैं, देख रहे हैं, चार्ट बंद भी कर सकते हैं, चल जाएगा। लेकिन ऑप्शन में क्या है, आप चार्ट बंद नहीं कर सकते एक बार भी, क्योंकि बंद कर देंगे, पता लगे ऊपर गया था, जब तक आपको यहाँ बुक कर लेना चाहिए था, आपने बुक नहीं करा, तुरंत नीचे आ गया। तो यही चीज है डिफरेंस, कि पहले तो आपको कैपिटल देखना है कितना है, उसके बाद आपको ये देखना है कि आप टाइम दे पाएंगे कि नहीं, मार्केट में सिस्टम के सामने बैठ पाएंगे कि नहीं खोल के मोबाइल या लैपटॉप। उसके बाद देखना है आपको कि आप रिस्क कितनी है, आपके अंदर करेज कितना है। आपके अंदर अगर करेज है पर डे ट्रेडिंग करने का, आपको इतना है करेज झेलने का कि चलो लॉस हो गया कोई बात नहीं, अगले मैं कवर कर लूंगा, तो आप इंट्राडे और ऑप्शन बाइंग सेलिंग में आ सकते हैं। अगर ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ कम है, हर सभी के अंदर ये चीज़ नहीं होती है, होनी भी नहीं चाहिए। ये कुछ चीज़ें होती है जो गॉड गिफ्टेड होती हैं, जो करेज आदमी के अंदर रिस्क होता है लेने का, ठीक है। ये इतना आसान नहीं होता है, और अगर ये चीज़ है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप स्विंग ट्रेडिंग करिए, इन्वेस्टिंग करिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ज़बरदस्ती मार्केट में घुसे, ठीक है। तो आज का वीडियो मेरा यही था, नॉलेज देने के लिए कि आप अपने आप को पहले देखिए कि आप कहाँ पे खड़े हैं, पहले कैपिटल से, फिर अपने टाइम से, लाइफ में आप और क्या करते हैं, पार्ट टाइम ट्रेडर है क्या है। अगर पार्ट टाइम ट्रेडर इंट्राडे है तब भी आपका काम चल सकता है। अगर आप को टाइम सुबह मिल जा रहा है तो आप 2 घंटे ट्रेडिंग करिए, अगर मतलब सेकेंड हाफ में टाइम मिल रहा है तो आप लास्ट वाले टाइम फ्रेम में ट्रेड करिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि 1 बजे के बाद थोड़ा स्टेबिलिटी रहती है, उस टाइम करिए। सुबह बहुत जल्दी प्राइस ऊपर नीचे होता है, तो वहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हैं, तो आप बाद में पहले आप कर सकते हैं कि दोपहर के बाद ट्रेडिंग शुरू करें, फिर आपको धीरे धीरे नॉलेज हो जाए, आपको वो हो जाए, तब आप शाम को भी सुबह से भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ट्रेड करते रहिए और अपने आप को आइडेंटिफाई करिए क्या करना है। और मैं अगले दिन वीडियो बना दूंगा कि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो स्टॉक को कैसे देखें, स्टॉक में क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, क्या फंडामेंटल टेक्निकल दोनों देखने चाहिए, और क्या चल रहा है कंपनी में, आप अपने देखिए किस तरीके की कंपनी है, क्या काम करती है, कैसे कमाती है, कैसे आपका पैसा बढ़ सकता है। ये चीज़ पे वीडियो मैं बनाऊँगा। और तब तक के लिए धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।